हेलो फ्रेंड्स, सारे दुनिया में कोविड-19 का पेंडेमिक जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में हमारे पास लास्ट एक ही ऑप्शन बचता है कि हम जल्द से जल्द इसका वैक्सीन को तैयार करें। लेकिन ये वैक्सीन आखिर क्या होता है और इसको बनने में कितना टाइम लग सकता है? हम हर रोज़ मोर देन 100 ट्रिलियंस बैक्टीरिया या वायरस के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन इनमें से सारे बैक्टीरिया या वायरस हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। लेकिन बहुत सारे ऐसा बैक्टीरिया या वायरस होते हैं जो हमें सार्स, पोलियो या कोविड-19 जैसे सीरियस डिजीज दे सकते हैं। जब भी कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस हमारा बॉडी में घुसते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इमीडिएटली इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन ये कैसे होता है? ऐसे बैक्टीरिया या वायरस के सरफेस पे शुगर या प्रोटीन का एक लेयर होता है जिसका शेप हमारा बॉडी में रहने वाला प्रोटीन या शुगर का शेप से बहुत अलग होता है और इसी के थ्रू हमारा इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट करता है। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे बैक्टीरिया या वायरस को डिटेक्ट करते हैं तो हमारा बॉडी में रहने वाला व्हाइट ब्लड सेल्स एक एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सारे एंटीबॉडी किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को डायरेक्टली नहीं मार सकते। सारे व्हाइट ब्लड सेल्स अलग अलग शेप का एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। जिस भी एंटीबॉडी का शेप बैक्टीरिया या वायरस के सरफेस पे रहने वाला शुगर या प्रोटीन का शेप से मैच करेगा, वही एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया या वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। जब भी हमारा बॉडी को परफेक्ट शेप का एंटीबॉडी मिल जाता है तो हमारा बॉडी उस चीज़ को और ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और तब तक करते हैं जब तक वो वायरस या बैक्टीरिया हमारा बॉडी से कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता। इनमें से कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स एज ए मेमोरी काम करते हैं ताकि जब भी सेम बैक्टीरिया या वायरस हमारा बॉडी में घुसे तो हमारे बॉडी को उसके साथ फाइट करने में आसानी हो। जब भी ऐसा कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारा बॉडी में घुसते हैं तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को परफेक्ट एंटीबॉडी को बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया या वायरस इतना ज़्यादा पावरफुल होते हैं उसी टाइम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं या किसी का जान तक ले सकते हैं। ऐसे केसेस में हमें वैक्सीन का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इस वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है? वैक्सीन में उसी वायरस का मृत या कमज़ोर वायरस को डाला जाता है या उसी वायरस का कोई बॉडी पार्ट जैसे शुगर या प्रोटीन को डाला जाता है जिससे हमारा बॉडी को कोई खतरा नहीं होता। लेकिन जब भी हम कोई वैक्सीन को लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको उसी वायरस या बैक्टीरिया की तरह देखता है और उसके लिए हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। इससे बेसिकली क्या होता है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को पहले से ही पता होता है कि उस बैक्टीरिया या वायरस से कैसे फाइट करना है और उसके लिए कौन सा एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना है। किसी भी एक वैक्सीन को तैयार करने के लिए मेनली 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। हाउ योर बॉडी रेस्पॉन्ड टू द जर्म्स, who need to be vaccinated against the germs and the best technology or approach to create the vaccine। इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करके हमें नॉर्मली 4 टाइप का वैक्सीन देखने को मिलता है। लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिव वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड रिकॉम्बिनेटेड वैक्सीन। कोई भी एक वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए एवरेज 10 to 15 ईयर्स लग सकता है। अभी तक अगर सबसे कम टाइम में बनाया गया वैक्सीन का बात करें तो वो है माम्स वैक्सीन, जिसको बनाने में 60 साल का टाइम लगा था। और अगर सबसे लॉन्ग टाइम पीरियड को देखा जाए तो HIV का वैक्सीन जो 2030 तक आ सकता है और अगर ये 2030 तक आ गया तो इसको बनाने में टोटल टाइम लगेगा मोर देन 50 ईयर्स। कोई भी एक वैक्सीन को बनाने के लिए मेनली 3 स्टेप होता है: टेस्टिंग स्टेज, रिसर्चिंग स्टेज एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। सबसे पहले आता है रिसर्चिंग स्टेज। रिसर्चिंग स्टेज में बेसिकली क्या होता है, उस बैक्टीरिया या वायरस का नेचर और वो अलग अलग सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है और वो हमारे बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, इस चीज़ को देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि उस बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए कौन सा वैक्सीन को यूज़ करना सही रहेगा। इसके बाद आता है टेस्टिंग स्टेज। टेस्टिंग स्टेज में ये देखा जाता है कि वैक्सीन कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और वैक्सीन कितना जल्दी हमारा बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकता है। टेस्टिंग स्टेज में नॉर्मली 3 फेज होता है: फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। सबसे पहले आता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स या फेज 1। इस फेज में वैक्सीन को एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया जाता है और लैब में ये देखा जाता है कि वैक्सीन कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना सेफ है और उसको कितना अमाउंट पे यूज़ करना चाहिए। इस फेज में नॉर्मली 1 से 2 साल तक लग सकता है। इसके बाद आता है फेज 2 या क्लिनिकल ट्रायल्स। फेज 2 या क्लिनिकल ट्रायल्स में वैक्सीन को ह्यूमन के ऊपर टेस्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि वैक्सीन ह्यूमन्स के लिए कितना ज़्यादा सेफ है और कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। इस फेज में भी 3 स्टेज होता है।
फर्स्ट स्टेज में वैक्सीन को 5 to 10 पीपल के ऊपर टेस्टिंग किया जाता है। इसके बाद सेकेंड स्टेज में वैक्सीन को 100 to 200 पीपल के ऊपर टेस्ट किया जाता है और इसके बाद थर्ड स्टेज में वैक्सीन को 1000 to 1500 पीपल के ऊपर टेस्ट किया जा सकता है। इनमें से हर एक स्टेज में 1 to 2 ईयर्स लग सकता है, क्योंकि इन स्टेजों में ये भी देखा जाता है कि वैक्सीन का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। कोई भी एक वैक्सीन को बनाने के बाद इसको हर कोई यूज़ करेगा, तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर इसका लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट निकला तो इससे इतना ज़्यादा लोग इफेक्ट होंगे जिससे शायद वायरस से भी इतना ज़्यादा लोग इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर यहीं पे फ्रेंड्स कोविड-19 का वैक्सीन का बात करें तो कोविड-19 जिस स्पीड से फैल रहा है, इसका वैक्सीन हमें बहुत जल्द से जल्द चाहिए होगा और इन केसेस में सारे स्टेप को डायरेक्टली फॉलो करना इतना पॉसिबल नहीं है। दुनिया भर में अभी तक मोर देन 70 वैक्सीन के ऊपर टेस्टिंग चल रहा है और इनमें से कुछ वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल भी हो रहा है। इंडिया में भी रिसेंटली भारत बायोटेक को अपने वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल्स के लिए परमिशन मिला है। तो फ्रेंड्स, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमें 2020 का लास्ट तक या 2021 में कोविड-19 का वैक्सीन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आज आपको वैक्सीन्स के ऊपर एक ओवरव्यू देने का ट्राई किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।